हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को कराने चल रहा हूं। जैसा कि मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित टॉपिक के प्रश्न कराए जा रहे हैं और ये चौथी क्लास रहने वाली है इस टॉपिक की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सभी प्रश्न जो हैं रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, है ना दोस्तों। सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए होंगे सभी प्रश्न और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जाम जैसे होंगे बीपीएससी एग्जाम, है ना दोस्तों, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, एस्टेट एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास, है ना दोस्तों। देखिए बीपीएससी एग्जाम के लिए देखिए टीआरई 4.0 वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आप सभी के लिए बहुत अच्छी ये क्लास रहने वाली है। पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। ठीक है, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था, है ना दोस्तों। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई, है ना दोस्तों। देखिए बात है राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था। देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना दोस्तों। ए इज राइट ऑप्शन, आईबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो हम बात करते हैं, ये कैसे बनी, है ना दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए ये 3 बैंकों का संयोग होकर के ये बैंक बनी। देखिए कौन कौन सी बैंक थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, है ना दोस्तों। और इन तीनों का संयोग कर दिया गया 1921 में। तब नाम आया क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बात समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों 1806 में हुई, ये याद रखिएगा। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई, 1840 ईस्वी में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई, 1843 में। यहाँ से भी प्रश्न आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए सीधा सीधा प्रश्न ही आ गया, किस वर्ष की गई थी, 1921, 1930, 1935, 1955। तो दोस्तों 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, 1994, 1955, 1956, 1957। भारतीय स्टेट बैंक, देखिए अब जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आया, इसके बाद ध्यान से समझिएगा इस बात को, जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आया फिर इसके बाद में कई वर्षों तक ये चलता रहा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसकी स्थापना की गई, देखिए फिर इसका नाम बदल करके क्या रखा गया, एसबीआई कर दिया गया। ठीक है, एसबीआई कर दिया गया, यानी कि एसबीआई की स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1955 को, है ना दोस्तों। 1 जुलाई 1955 को, बी इज राइट ऑप्शन। बात समझिएगा और देखिए मैं लिख रहा हूँ 1 जुलाई, है ना दोस्तों, 1 जुलाई 1955 को, इस बात को याद रखेंगे, 1 जुलाई 1955 को। देखिए मैं फिर से स्पष्ट लिख रहा हूँ 1 जुलाई 1955। ठीक है, एसबीआई की स्थापना हुई, आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, एसबीआई, नाबार्ड, आईसीआई, आईसीआईसीआई या फिर यूबीआई। देखिए व्यापारिक बैंक कौन सा है सबसे बड़ा, देखेंगे। देखिए एसबीआई, है ना दोस्तों, इज राइट ऑप्शन एसबीआई है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई।
भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय देखिए मुंबई में है, इज राइट ऑप्शन, है ना दोस्तों। कहाँ पर है? मुंबई। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? भारतीय बैंकों की, है ना दोस्तों, यूएसए, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, श्रीलंका। देखिए सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, बीज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, सिटी बैंक, चीन ट्रस्ट बैंक, ए एंड जेड ग्रैंडलेज बैंक, है ना दोस्तों। देखिए भारत में सर्वाधिक शाखाएं जो है किस विदेशी बैंक की हैं? तो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की है, ए इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? 1952, 1962, 1982, 1992, है ना दोस्तों। देखिए नाबार्ड बैंक की स्थापना पूछ रहा है, तो देखिए 1982 में हुई, है ना दोस्तों, सी इज राइट ऑप्शन। 12 जुलाई 1982 याद रखेंगे। और ये देखिए ये शिवारमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई है ना दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई? देखिए यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी, छठी या फिर सातवीं? देखिए जो नाबार्ड है इसकी जो स्थापना की गई तो पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि थी? तो दोस्तों छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि चल रही थी, तभी इसकी स्थापना की गई। सी इज राइट ऑप्शन, याद रखेंगे। देखिए इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, देखेंगे फुल फॉर्म, मैं लिखने जा रहा हूँ फुल फॉर्म, देखेंगे। देखिए नेशनल बैंक, मैं बता रहा हूँ, नेशनल बैंक और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, रूरल एंड डेवलपमेंट, आप इसे याद रखिएगा। और ये हिंदी रूप में लिखा हुआ है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे नाबार्ड से संबंधित है, नाबार्ड संबंधित है इन कथनों में से क्या? राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। एक तरह से ये फुल फॉर्म ही दे दिया गया, बस हिंदी में दे दिया गया। जब इंग्लिश में होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आता है, तो इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, उस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं, है ना दोस्तों। यानी सी इज राइट ऑप्शन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है दोस्तों, नाबार्ड, NABARD, यानी कि देखिए NA से हो जाता है नेशनल, बी से बैंक, फॉर, ए से एग्रीकल्चर एंड आर से रूरल, डी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, रूरल एंड डेवलपमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कृषि भारत का प्रमुख विनियामक किस बैंक को कहते हैं? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, RBI, SBI, नाबार्ड, ICICI। देखिए सही उत्तर हो जाएगा, देखिए नाबार्ड को कहते हैं, सी इज राइट ऑप्शन, है ना दोस्तों। और देखिए आपको फंसाएगा प्रश्न, अगर सिर्फ लिखा हो कि साख का निर्धारण करने वाला कौन सा बैंक है, तो RBI कहेंगे। अब सिर्फ साख दिया हो, सिर्फ साख कह रहा हो, साख का निर्धारण करने वाला बैंक RBI होता है, और लिखा हो कृषि साख का प्रमुख विनियामक, तो नाबार्ड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा आयोजित होते हैं? राष्ट्रीयकृत, वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार। देखिए राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, ए इज राइट ऑप्शन, है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, देखेंगे प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1974, 1975, 1976, 1977। देखिए 1975 में की गई, बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति ने स्थापित करने का सुझाव दिया था, क्या दिया था? देखेंगे बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम दिया था, बैंकिंग संरचना का 3 स्तरीय अधिक्रम, बैंकिंग संरचना का 2 स्तरीय अधिक्रम, या फिर सिर्फ संस्थाओं द्वारा एकीकृत नियंत्रण। सही उत्तर हो जाएगा बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम दिया था, ए इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्न में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली बैंक के रूप में स्थापित हुआ?
भारतीय जीवन बीमा निगम, आरबीआई, आईसीआईसीआई या फिर एसबीआई। देखिए सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई, है ना दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए दोस्तों, ये मैंने इतने प्रश्न कराए, ऐसे ही और क्लासेस बनेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है, मुद्रा एवं बैंकिंग, है ना दोस्तों। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, 1 से 2 प्रश्न। जितने मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ, लगभग 3 वीडियो और बनेगी, है ना दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो रहती नहीं है, बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रश्नों वाली वीडियो है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस वाली वीडियो है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपको बहुत लाभ होगा, है ना दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी, छोटी छोटी वीडियो रहती है मेरी। ठीक है दोस्तों, देखिए आप बेहतरीन तैयारी करिए, मैं बेहतरीन ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आप सभी के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की समाप्त करते हैं, ऐसे ही अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।